हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं आपकी यूपी पुलिस की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 10। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, वर्दी का जुनून है बच्चों। चलते हैं बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौटिल्य द्वारा रचित प्रथम कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ऑप्शंस ए कहता है अर्थशास्त्र, ऑप्शंस बी कहता है इंडिका, ऑप्शन सी कहता है आर्यमंजूश्री मुलाकापा, ऑप्शन डी कहता है रजत रंगनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 का इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? अर्थशास्त्र की थी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, किस मौर्य शासन को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस ए कहता है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शंस बी कहता है बिंदुसार, ऑप्शन सी कहता है अशोक, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों दशरथ। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों, मौर्य वंश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, बिंदुसार। किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था? बिंदुसार को जाना जाता था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शंस ए कहता है 261 बीसवीं, ऑप्शंस बी कहता है 263, ऑप्शन सी कहता है 261, ऑप्शन डी कहता है 240 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 261 में कलिंग युद्ध हुआ था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ऑप्शंस ए कहता है संस्कृत, ऑप्शंस बी कहता है गुरमुखी, ऑप्शन सी कहता है देवनागरी, ऑप्शंस डी कहता है ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सोच समझ कर आंसर दें, कंफ्यूज नहीं होना है हमें क्वेश्चन में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्राह्मी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शंस ए कहता है प्रियदर्शी, ऑप्शन बी कहता है चक्रवर्ती, ऑप्शन सी कहता है धर्मदेव, ऑप्शन डी कहता है धर्म कीर्ति। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए, प्रियदर्शी। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? ऑप्शंस ए कहता है उज्जैन, ऑप्शंस बी कहता है तक्षशिला, ऑप्शन सी कहता है वल्लभी, ऑप्शन डी कहता है नालंदा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, तक्षशिला। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, जो भी बच्चे हमारे एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें,
ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बिंदुसार किसका पुत्र था? ऑप्शंस ए अशोक, ऑप्शंस बी है अकबर, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी है बच्चों शिवाजी। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? ऑप्शंस ए कहता है संयम, ऑप्शन बी कहता है दया, ऑप्शन सी कहता है दान, ऑप्शन डी कहता है स्व नियंत्रण। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्व नियंत्रण। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? स्व नियंत्रण। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शंस ए कहता है जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शंस बी कहता है जॉर्ज ब्यूलर ने, ऑप्शन सी कहता है बिसेट स्मिथ ने, ऑप्शन डी कहता है अहमद हसन दानी ने। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन 9 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप ने। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? ऑप्शन ए कहता है मेरठ, ऑप्शन बी कहता है साहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी कहता है गिरनार, ऑप्शन डी कहता है बच्चों कालसी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास भी चल रही है आप लोगों की मोरवंश। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का? इसका सही आंसर हो ऑप्शन बी साहज बागड़ी। अशोककालीन अभिलेख में खरोष्ठी लिपि किस में है? शाहबाजगढ़ी में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि समय समय पर बच्चों नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शन ए कहता है कालसी, ऑप्शन बी कहता है रुमनदेई, ऑप्शन सी कहता है मास्की, ऑप्शन डी कहता है विशिष्ट कलिंग राजादेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मास्की। अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख क्या है? मास्की। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन ए कहता है मास्की का लघु स्तंभ, ऑप्शन बी कहता है रुमनदेई स्तंभ, ऑप्शन सी कहता है क्वीन स्तंभ, ऑप्शन डी कहता है भाभू स्तंभ। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भाभू स्तंभ। अशोक के स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाभू स्तंभ में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। वही क्वेश्चन है बच्चों ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ऑप्शन ए कहता है प्राकृत, ऑप्शन बी कहता है संस्कृत, ऑप्शन सी कहता है पाली, ऑप्शन डी कहता है हिंदी।
इसका सही आंसर होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का ए, प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। अशोक के शासनकाल में प्रतिवेदक क्या करते थे? ऑप्शन ए कहता है सेना का नेतृत्व करते थे। ऑप्शन बी है घटनाओं की सूचना देते थे। ऑप्शन सी कहता है धर्म प्रचार करते थे। ऑप्शन डी कहता है राजस्व वसूल करते थे। इसका सही आंसर होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर बी, घटनाओं की सूचना देते थे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वर्दी का जुनून है बच्चों, इस बार हमें यूपी पुलिस में सिलेक्शन चाहना है, तो मेहनत भी हमें करना पड़ेगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? ऑप्शन ए कहता है प्रांतीय प्रशासक। ऑप्शन बी कहता है जिला प्रशासक। ऑप्शन सी कहता है ग्राम प्रशासक। ऑप्शन डी कहता है नगर प्रशासक। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, जिला प्रशासक क्या था? मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसी सेड्रोकोटस कहा गया था? ऑप्शन ए कहता है समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी कहता है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी कहता है चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेड्रोकोटस कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। जो भी बच्चे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं, चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करते जाएं, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है आर्थिक जीवन। ऑप्शन बी कहता है सामाजिक जीवन। ऑप्शन सी कहता है धार्मिक जीवन। ऑप्शन डी कहता है राजनीतिक नीतियाँ। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। किसके शासनकाल में डाइमिकस भारत आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है बिंदुसार। ऑप्शन बी कहता है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी कहता है अशोक। ऑप्शन डी कहता है कनिष्क। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिंदुसार। किसके शासनकाल में डाइमिकस भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। जो भी बच्चे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को लाइक कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की यूपी पुलिस की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी बच्चों। बहुत ही अच्छी क्लासें चल रही हैं हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? ऑप्शन ए कहता है गुप्त। ऑप्शन बी कहता है मौर्य। ऑप्शन सी कहता है वर्धन। ऑप्शन डी कहता है कुषाण।
सबसे पुराना राजवंश। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, मौर्य। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? मौर्य। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? ऑप्शंस ए मेगास्थनीज, ऑप्शंस बी है मैकियावेली, ऑप्शन सी है डाइमेकस, ऑप्शंस डी है एंटीओकस प्रथम। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों, मौर्य वंश। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 इंपोर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डाइमेकस। बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? डाइमेकस था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। मौर्य काल में निम्न में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शंस ए कहता है दिनार, ऑप्शंस बी कहता है काकिनी, ऑप्शन सी कहता है तोल, ऑप्शन डी कहता है पण। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी, पण। मौर्य काल में निम्न में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? पण थी बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया? ऑप्शंस ए कहता है 4, ऑप्शंस बी कहता है 3, ऑप्शन सी कहता है 2, ऑप्शंस डी कहता है 1। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए 4। अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया था? 4 लिपियों का प्रयोग किया गया था बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी? एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों। क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस ए कहता है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शंस बी कहता है बिंदुसार, ऑप्शन सी कहता है अशोक, ऑप्शंस डी कहता है दशरथ। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शंस ए है राहुल, ऑप्शंस बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है कुणाल, ऑप्शंस डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सोच समझ कर आंसर दें बच्चों, कन्फ्यूज नहीं होना है हमें। आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी यूपी पुलिस की। उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप लोगों का सिलेक्शन भी हो जाए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 25, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शंस ए कहता है मेगास्थनीज, ऑप्शंस बी कहता है आइतिस्म, ऑप्शन सी कहता है फाहान, ऑप्शंस डी कहता है हॉन्सोंग। इसका आंसर सही क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 का? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, मेगास्थनीज क्या था?
विदेशी यात्री ने भारत का सबसे पहले दौरा किया था? मेगास्थनीज ने सबसे पहले दौरा किया था भारत का। चलते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तैयारी अच्छी चल रही होगी और अच्छी रहे। जय हिंद, जय भारत।